रात के 12 बज रहे थे। कमरे में मोगरे के फूलों और महंगी शराब की मिली जुली महक फैली हुई थी। मैं अवंतिका सिंह, शहर की सबसे रईस बिजनेस वूमन, अपने बेडरूम के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने आज एक सुर्ख लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहनी थी। मेरे खुले बाल मेरी कमर तक लहरा रहे थे और मेरे सामने सोफे के कोने पर बैठा था रोहन, 25 साल का गठीले बदन वाला एक मामूली सा लड़का। उसका सिर झुका हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। मैंने हाथ में वाइन का गिलास लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। मेरी पायल की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। रोहन, मैंने एक नशीली आवाज़ में उसका नाम पुकारा। वहाँ इतनी दूर क्यों बैठे हो? आज हमारी सुहाग रात है। वह हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैडम, वो मैं। उसका गला सूख रहा था। मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर रुक गई, इतनी करीब कि मेरे सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। मैंने अपनी एक उंगली उसकी छाती पर रखी और धीरे से नीचे की तरफ सरकाई। मैडम, मैंने हंसते हुए कहा, इस कमरे के अंदर मैं तुम्हारी मैडम नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ रोहन। मैंने तुम्हें 10 लाख रुपये सिर्फ कागज़ पर साइन करने के लिए नहीं दिए। तुम्हें मुझे महसूस कराना होगा कि तुम मेरे पति हो। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ थी कि मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर पर रख दिया। उसका हाथ तवे जैसा गर्म था। कांप क्यों रहे हो? मैंने उसकी आंखों में झांका। क्या एक मालकिन से डर लग रहा है या एक औरत के इतने करीब आने से? उस पल उस बंद कमरे में दौलत और जवानी के बीच एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसकी शर्तें तो मैंने लिखी थीं, पर अंजाम किसी के भी बेकाबू में नहीं था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं शहर की करोड़पति मालकिन अवंतिका सिंह अपने ही ऑफिस के एक मामूली क्लर्क के साथ सुहागरात के कमरे में क्या कर रही थी। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से ठीक 2 साल पहले। मेरे ऑफिस के केबिन में मैं अवंतिका हूँ, उम्र 38 साल। 5 साल पहले मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो अपने पीछे छोड़ गए थे 50 करोड़ का साम्राज्य, एक बहुत बड़ी हवेली और एक गहरा काटने वाला अकेलापन। मेरे पति के जाने के बाद मेरे जेठ रंजीत सिंह की नज़र मेरी दौलत पर थी। हमारे खानदान के एक पुराने नियम के हिसाब से अगर विधवा पत्नी 5 साल के अंदर दोबारा शादी नहीं करती या उसका कोई वारिस नहीं होता तो सारी जायदाद परिवार के सबसे बड़े मर्द यानी मेरे जेठ के ट्रस्ट में चली जाएगी। और वह 5 साल अगले महीने पूरे होने वाले थे। रंजीत सिंह वकीलों के साथ तैयार बैठा था मुझे सड़क पर लाने के लिए। मुझे अपनी कंपनी, अपनी आज़ादी बचाने के लिए एक पति की ज़रूरत थी, एक कठपुतली की। मैं इसी उधेड़-बुन में थी कि मेरे केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन, मैंने सख्त आवाज़ में कहा। अंदर रोहन आया। मेरे ऑफिस का एक जूनियर अकाउंटेंट। कपड़े साधारण थे, शर्ट की कॉलर थोड़ी घिसी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक ईमानदारी और आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। मैडम, मुझे लोन चाहिए, वो हकलाते हुए बोला। मैंने फाइल से नज़र नहीं हटाई। कितना? 5 लाख। कितना? 5 लाख। मैंने पेन रोक दिया और ऊपर देखा। रात के 12 बज रहे थे। कमरे में मोगरे के फूलों और महंगी शराब की मिली जुली महक फैली हुई थी। खिड़की के बाहर चांद आधा बादलों में छिपा था, जैसे वे भी इसी रात का राज जानना चाहता हो। मैं बालकनी के पास खड़ा था, हाथ में गिलास लिए, लेकिन निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। दिल की धड़कन हर गुजरे सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। तभी धीरे से दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई।
सफ़ेद रंग की सादगी भरी ड्रेस, खुले बालों में मोगरे की हल्की सी खुशबू और चेहरे पर वही शांत मुस्कान जिसे देखते ही मेरे अंदर का सारा शोर थम जाता था। उसने कमरे में कदम रखा तो लगा जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। इतनी रात को बुलाया है, कोई खास बात? उसने धीमे स्वर में पूछा। मैंने गिलास मेज पर रख दिया। हाँ, बात खास है, इसीलिए तो इतनी हिम्मत जुटानी पड़ी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आवाज़ में हल्का कनपन साफ था। वो मेरे करीब आई। डर क्यों रहे हो? मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि कुछ बातें कहने में जितना समय लगता है उतना ही डर लगता है कि कहीं सुनकर सब बदल न जाए। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।